हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल justdoit.career। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग ने ये देखा कि हम लोग क्लाउड में कौन से फील्ड्स में हम लोग हमारे जॉब सर्च कर सकते हैं। और आज इस वीडियो के एंड में मैं बताने वाला हूँ कि किस तरह से क्लाउड को अपना मोटिवेशन बना सकते हैं और किस तरह से आप लाखों रुपए कमा सकते हैं। और उसके बाद हम लोग ने ये सीखा कि एज्योर में कौन कौन से फील्ड्स आपके लिए ओपन रहेंगे मार्केट में क्लाउड टेक्नोलॉजी सीखने के बाद। उसके बाद हम लोग ने देखा कि हमारे ये कोर्स में हम लोग क्या क्या सिलेबस कवर करने वाले हैं, दैट इज कि इसमें हम लोग कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, जो कि मोस्टली AZ103 का मॉड्यूल हम लोग यूज कर रहे हैं। तो उसी कोर्स के रिलेटेड हम लोग ने कंटेंट रखा हुआ है। अगर आपको इसमें और कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज कमेंट कीजिए। और उसके बाद हम लोग ने देखा कि सर्टिफिकेशन ट्रैक्स क्या होती है एज्योर में, मतलब हमारा अगर ये कोर्स कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद हम लोग कैसे कौन सा एग्जाम्स दे सकते हैं कि हम लोग ये बता सके दुनिया वालों को कि मैंने एज्योर कंप्लीट कर लिया है और मैं एक सर्टिफाइड एज्योर एडमिनिस्ट्रेटर हूँ। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग ये देखने वाले हैं एक्चुअल में क्लाउड क्या होता है। मतलब हम लोग सोचते हैं कि क्लाउड मतलब एक जो आसमान में कहीं तो भी या फिर सैटेलाइट में कहीं भी तो भी सर्वर्स रहते होंगे, वहां से हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं। नो, दैट इज नॉट ट्रू। तो हम लोग ये देखेंगे आज की वीडियो में कि एक्चुअल में क्लाउड क्या होता है, हम लोग उसको एक्सेस कैसे करते हैं और किस तरह से वो हमें सर्विस प्रोवाइड करते हैं। और उसके बाद सेकंड पॉइंट हम लोग देखने वाले हैं कि ऑन प्रीमाइस रिसोर्सेज क्या होते हैं। और उसके बाद थर्ड पॉइंट यह है कि हम लोग देखने वाले हैं कि क्लाउड में हम लोग को क्या क्या सर्विसेज मिलने वाली है। लाइक देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मॉडल, दैट इज सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस और इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। और ये तीनों प्लेटफॉर्म्स की क्या डिफरेंसेस है ये हम लोग आज इस वीडियो लेक्चर में देखने वाले हैं। सो चलो स्टार्ट करते हैं। Every single day, I'm gonna make something great. That's my... तो शुरुआत में हम लोग देखते हैं कि क्लाउड एक्चुअल में क्या होता है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे स्लाइड में डेफिनेशन लिखी है, बट मैं डेफिनेशन नहीं पढ़ूंगा। मैं ये बोलूंगा कि एक्चुअल में क्लाउड क्या होता है। जैसे हमारा कोई लैपटॉप या कोई भी डिवाइस हमारे पास जो है, वो क्या करता है कि वो हमारा हार्ड ड्राइव लेता है और वहां पे हमारा स्टोरेज रखता है और हमारा खुद का मेमोरी यूटिलाइज करता है। सारा कुछ जो भी इंटरनल चीजें हैं वो सारी हमारी यूज होती है। तो हम लोग ये ना करते हुए हम लोग क्या करते हैं कि किसी और कंपनी को हमारा कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं कि भाई मुझे इतने चीजों का काम पड़ेगा, तू अपने पास ये चीजें मुझे अवेलेबल करके दे दे। और वो हमें अवेलेबल करके दे देता है। हम लोग वो चीजें रिमोटली एक्सेस करते हैं हमारे घर पे बैठ के, तो उसी को क्लाउड बोलते हैं। तो ये कंसेप्ट इसलिए इसे क्लाउड नाम दिया गया है क्योंकि ये हम लोग खुद के पास कोई चीजें परचेस न करते हुए हम लोग किसी और की चीजें वाया इंटरनेट यूज करते हैं, इसीलिए इसे क्लाउड नाम दिया गया। आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। इससे क्या होगा कि हमारा जो रिसोर्सेस है, या जैसे हमारे रिसोर्सेस में किसी को मेमोरी का प्रॉब्लम हो गया, किसी का हार्ड ड्राइव क्रैश हो गया या किसी का हार्ड ड्राइव फुल हो गया, तो उसे एक्सटेंड करना पड़ेगा या फिर अपग्रेड करना पड़ेगा उसके डिवाइस को। तो ये सारी चीजें संभालेगा कौन? क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स। तो जो हमें ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं कि भाई मैं आपको ये डिवाइस रेंट पे दे सकता हूँ, मैं आपके लिए ये सर्विस दे सकता हूँ, मैं आपके लिए वो सर्विस दे सकता हूँ। तो ये सारी सर्विसेज जो सर्विस प्रोवाइडर ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उन्हें कहते हैं क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स। अगर लेट से हमारा एक कंपनी है, आप एक न्यू बॉर्न कंपनी स्टार्टअप कर रहे हो और उसमें आपको कुछ सर्वर्स लगेंगे क्योंकि आपको एक वेबसाइट होस्ट करनी है, कुछ और सर्वर्स लगेंगे जिससे आप ऑथेंटिकेशन आपके कंपनी में जो भी यूजर्स है उनका कर सको। एक और कोई सर्वर लग सकता है, मे बी DNS या DHCP, जो भी आपको लगेगा। तो ये सारे सर्वर्स को हम लोग को एक जगह पे रखना पड़ता है जहां पे हम लोग को सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी पड़ती है, जैसे कि एयर कंडीशन, क्योंकि अगर हीट बढ़ जाती है तो ये सर्वर क्रैश हो सकते हैं, बर्न हो सकते हैं। उसके बाद पावर सप्लाई, उसके बाद आता है CCTV कैमरा कि वहां पे कोई अंदर आता है तो उसकी सारी मॉनिटरिंग होनी चाहिए। उसके बाद होता है डेटाबेस इंजिन भी लग सकते हैं। उसके बाद मॉनिटर्स लगेंगे बहुत सारे, मे बी उन्हें कनेक्ट करने के लिए। उसके बाद आता है टेम्परेचर थर्मोमीटर, मे बी वो रूम का टेम्परेचर कितना है वो मेजर करने के लिए। मे बी अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो हम लोग को कुछ और एक्शंस लेनी पड़ सकती है। उसके बाद रहता है उसमें अलार्म, तो और फिर होता है स्मोक डिटेक्टर। इन केस वहां पे स्मोक बढ़ जाता है या फिर कुछ फायर बर्न हो जाता है तो ऑफकोर्स इट शुड बी एन अलार्म। तो ये सारी चीजें इंटरनल होती है एक सर्वर रूम के अंदर। तो ये सारी चीजों का जिम्मेदारी हमें उठाना पड़ेगा अगर ये चीजें हम रखते हैं, सर्वर्स हम संभालते हैं हमारे तो। और उसके अलावा भी अगर वो रूम सिक्योर नहीं है, मतलब यहाँ पे कोई भी आना जाना कर सकता है, तो दैट इज ऑल्सो अ बैड अप्रोच कि वहां पे रिस्ट्रिक्टेड एनवायरमेंट होना चाहिए। तो मल्टीपल फैक्टर ऑथेंटिकेशन की भी जिम्मेदारी हमारी हुई, उसके बाद एक सिक्योरिटी गार्ड रखने की जिम्मेदारी हमारी हुई, मतलब सारी जिम्मेदारी हमारी है।
सो ये ना करते हुए क्यों ना यार मैं सोचूं कि मेरे यार इतने से सर्वर्स है, तो इतने सर्वर्स के लिए मेरे को कितना चार्ज लगना चाहिए, राइट? तो क्यों ना मैं ये सब चीजें क्लाउड में मूव कर दूं और मैं मंथली बिल पे कर दूं, राइट? क्लाउड में क्या होता है कि क्लाउड वालों ने क्या रखा है कि आप जो भी रिसोर्सेस आपको चाहिए आप लो, जितने रिसोर्सेस अपग्रेड करने हैं आप करो, बट जितना उसका साइज है या जितना जितना भी आप रिसोर्सेस यूज कर रहे हो बस उसका मंथली चार्ज पे कर दो। मंथली चार्ज पे करना किसी को भी अखरता नहीं है। ऑफकोर्स हम जैसे मोबाइल के बिल पे करते हैं या फिर इंटरनेट के बिल पे करते हैं, तो उसी तरह से ये हम लोग मंथली पेमेंट फॉर रिसोर्सेस या डिवाइसेस के लिए हम लोग कर सकते हैं। तो इट्स वेरी सिंपल लॉजिक। तो इसी तरह क्लाउड एग्जिस्टेंस में आया, तो हम लोग अगर सोचते हैं कि चलो हमारे पास 5 सर्वर्स है, उसको हमें क्लाउड में मूव करना है, तो ये कैसे दिखेंगे? तो ये एनवायरमेंट आइडियल कंडीशन हमारे दिमाग में ऐसा होता है कि ये क्लाउड के अंदर हमारे 5 सर्वर्स है, राइट? सो एक्चुअल में ये ऐसा नहीं होता है। एक्चुअल में डेटा सेंटर्स में होते हैं हमारे सर्वर्स। सो ये फॉर एग्जाम्पल मैंने एक स्क्रीनशॉट लिया है जो कि एक एनवायरमेंट है, एक डेटा सेंटर है एज्योर का। तो इस तरह से मल्टीपल रैक्स होते हैं और इसमें से कौन सी रैक आपको डेडिकेटेड की हुई है आपको नहीं पता होगा। इसमें किसी एक रैक में कहीं तो भी आपका कोई सर्वर होगा या मल्टीपल रैक्स में भी हो सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन आपने किस तरह से उसको कॉन्फ़िगर किया है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि चलो डेटा सेंटर में तो मैंने मूव कर दिया, उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं कैसे उसको एक्सेस कर पाऊंगा, राइट? तो उन्होंने ऐसे कुछ पोर्ट ओपन करने के लिए बोला है कि आप इंटरनेट के थ्रू एक तो अपने रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकते हो। अनदर वे इज कि आप डेडिकेटेडली एक वीपीएन कनेक्शन बना सकते हो हमारे ऑन प्रीमाइस एंड क्लाउड के साथ, जो कि एकदम ही सिक्योर कनेक्शन आपको प्रोवाइड करेगा आपके रिसोर्सेज के लिए। तो जो भी आप डेटा इनपुट या आउटपुट करते हो तो वो सारा डेटा इंक्रिप्टेड रहेगा। सो दैट इज अनदर कंसेप्ट, तो जो हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पे। तो सिक्योरिटी मेजर्स के लिए वो यूज होता है। अनदर थिंग कि अगर आप वीपीएन नहीं भी कनेक्ट करना चाहते हो तो ऑफकोर्स आप कर सकते हो एक्सेस, पब्लिक आईपी देकर आप लोग अपने रिसोर्सेज को कभी भी एक्सेस कर सकते हो, कभी भी यूज कर सकते हो। अनदर थिंग कि अगर आप सोच रहे हो कि चलो यार मैंने तो अपने रिसोर्सेज डाल दिए क्लाउड पे, बट अब क्या होगा यार, मेरी सिक्योरिटी तो कहीं बर्स्ट नहीं हो जाएगी? कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि कहीं कोई हैकर आके मेरा सर्वर हैक कर सकता है, राइट? सो चांसेस इज ऑफकोर्स एवरीवेयर। अब अगर आप अपने रिसोर्सेज खुद हैंडल कर रहे हो हमारे ऑन प्रीमाइस में, तो ऑफकोर्स वहां पे भी कोई चांसेस होंगे ही ऑफकोर्स कि कोई हैकर ग्लिच करके आपके सर्वर का डेटा ले सकता है। बट द क्लाउड, अगर वो क्लाउड में है तो इतने मिनिमल चांसेस हो जाएंगे उस चीज के, क्योंकि वहां पे सिक्योरिटी बाइंडिंग्स बहुत ही ज्यादा है। ऑफकोर्स अगर माइक्रोसॉफ्ट कुछ अपनी सर्विसेज अगर कस्टमर्स को प्रोवाइड कर रहे हैं तो ऑफकोर्स उसने कुछ ना कुछ तो दिमाग में सोचा होगा यार कि ऐसे ही नहीं उठा के वो दे देगा आपको कि यार ये लो आपके लिए ये सर्विसेज है और वो हैकर आपका मशीन हैक करके चले जाएगा। ऐसा नहीं होता है। तो उन्होंने इतनी रॉबस्ट सिक्योरिटी रखी है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि हम लोग क्लाउड का यूज क्यों कर रहे हैं यार। भाई ये तो आपको ये सारे फीचर्स जो उसके है उसी से पता चल जाएगा कि हम लोग क्लाउड क्यों यूज कर रहे हैं, राइट? सो फर्स्ट उसमें आता है लिस्ट में कि कॉस्ट। क्योंकि चलो हमारे ऑन प्रीमाइस में हम लोग ने 5 सर्वर्स रख लिए। अब हमारी टीम 100 जो लोगों की है तो उसमें 5 सर्वर्स सफिशिएंट है। लेट्स से कल को हमारा प्रोडक्शन बढ़ रहा है, हमारी टीम बढ़ रही है, 200 की टीम होगी, तो वो 5 सर्वर काम में नहीं आएंगे। उसमें हम लोग को एडिशनल सर्वर्स अटैच करने पड़ेंगे, उसमें एडिशनल हार्डवेयर हम लोग को परचेज मार्केट से करना पड़ेगा। और कल को अगर हमारी टीम हमें डाउन साइज करनी है, डाउन साइज करते टाइम क्या होता है कि हमारे रिसोर्सेज तो कम हो जाते हैं, बट हमारे ये जो एडिशनल कॉस्टेस एक्सपेंसेस जो हमने किए हैं हमारे रिसोर्सेज पे, हमारे डिवाइसेस पे, तो वो सारे हमारे ऐसे ही रह जाते हैं। क्योंकि वो डिवाइसेस हम लोग मार्केट में अगर जाते हैं तो सेकंड हैंड बेचना पड़ेगा, एंड सेकंड हैंड मार्केट में ऑफकोर्स वैल्यू नहीं मिलेगी जो कि हम लोग ने स्पेंड की है, राइट? सो फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि हम लोग यहाँ पे क्लाउड में क्या कर सकते हैं कि मंथली रेंट पे कर सकते हैं, या फिर वो लोग हमें और एक सर्विस प्रोवाइड करते हैं कि ईयरली भी आप ले लो तो हम लोग और उसमें कंसेशन प्रोवाइड कर देंगे। तो दैट इज ऑल्सो बेस्ट ऑप्शन, राइट? द अदर थिंग इज स्पीड। तो ऑफकोर्स हमारे ऑन प्रीमाइस में जो हम लोग रिसोर्सेस रखते हैं तो उसकी स्पीड का जिम्मेदारी हमारा है और हमारे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का है। तो ऑफकोर्स क्लाउड में जो रिसोर्सेस है वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ऑफकोर्स उन लोग का जो वेंडर होगा वो ऑफकोर्स इतना रॉबस्ट स्पीड प्रोवाइड करेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। उसके बाद आता है प्रोडक्टिविटी। तो प्रोडक्टिविटी में क्या होता है कि अब लेट्स से कि आपके पास 5 सर्वर्स ऑन प्रीमाइसेस में है, तो आप वो 5 सर्वर्स के लिए क्या करोगे कि कुछ पीपल हायर करोगे कि वो 5 सर्वर्स की रखवाली कर सके, सिक्योरिटी कर सके, और उसमें जो भी हम लोग को ग्लीच लगता हो या फिर कुछ भी मेंटेनेंस लगता हो तो उसका टेक केयर करें, राइट?
सो यहाँ पे अगर हम लोग को ये रिसोर्सेस लग ही नहीं रहे हैं कि हमारे पास ये सारा मशीन है ही नहीं, सेटअप है ही नहीं, हम लोग सारा कुछ क्लाउड में मूव कर रहे हैं, तो हम लोग को ये रिसोर्सेज की जरूरत क्या है, राइट? तो एक तो ये हम लोग कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं वो रिसोर्सेज को वहां से हटा के, या फिर अगर वो रिसोर्सेज यूजफुल है अदर किसी प्रोजेक्ट में, लाइक कुछ किसी डेवलपमेंट में यूज करना है या फिर किसी आर्किटेक्ट डिजाइनिंग में यूज करना है, तो ऑफकोर्स वो रिसोर्सेज वहां पे यूज हो सकते हैं। तो वाई टू यूज इन दिस मेज अप थिंग्स, राइट? सो ये एक प्रोडक्टिविटी का इशू है जो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद आता है परफॉर्मेंस। ऑफ कोर्स हमारा जो इंटरनल नेटवर्क होगा, जो हमारा ऑन प्रीमाइस नेटवर्क होगा, उससे ज़्यादा ही परफॉर्मेंस देगा क्लाउड, क्योंकि क्लाउड हमेशा अपने सारे डिवाइसेस अपग्रेड करते रहता है। बट हमारे अगर ऑन प्रीमाइस सेटअप है तो हम हमेशा के हमेशा अपग्रेड नहीं कर सकते हमारे रिसोर्सेज। जो हमने परचेस कर लिया यार, उसको वापस मार्केट में सेकंड हैंड बेचो और फिर अपने लिए न्यू रिसोर्सेज जो कि एडवांस लेवल के हैं वो रिसोर्सेज खरीदो। यार इसमें तो बहुत सारा कॉस्ट चले जाएगा यार। तो ऑफकोर्स यू हैव टू गेट द परमिशन कि भाई हायर अथॉरिटी से परमिशन लेकर फिर आप अपग्रेड कर सकते हो। तो यहाँ पे ये चीज़ें प्रॉब्लम नहीं होगी आपके लिए। तो परफॉर्मेंस ऑफकोर्स क्लाउड में बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि वहाँ पे डेली बेसिस पे अपग्रेड होते रहते हैं सर्विसेज और रिसोर्सेज। उसके बाद आता है रिलायबिलिटी। सो वाई वी आर यूजिंग क्लाउड की, क्योंकि वो रिलायबल है। ऑफकोर्स वहाँ पे हम लोग डिजास्टर रिकवरी प्लान कर सकते हैं। वहाँ पे अगर कुछ कैलेमिटीज आ गई तो हम लोग उसका बैकअप लेकर कहीं पे और पे रख सकते हैं। अगर यहाँ पे हम लोग को ऑन प्रीमाइस में कहीं पे बैकअप लेना हो या फिर कहीं और उसका डिजास्टर रिकवरी के लिए एक मशीन क्रिएट करना हो, तो हमें 10 बार सोचना पड़ेगा कि हम लोग कहाँ करें, हम लोग अपना मशीन रखे कहाँ जहाँ पे वो सिक्योर रहेगा, राइट? तो ये सारी चीजें अवॉइड करने के लिए ऑफकोर्स क्लाउड इज मोर रिलायबल। तो उसके बाद आता है ग्लोबल स्केल। अगर हम किसी चीज का टेस्टिंग कर रहे हैं तो हम लोग वो चीज को अपग्रेड कर देंगे थोड़ी देर के लिए कि भाई चलो थोड़ी देर के लिए टेस्टिंग चल रही है, इसमें हमारा रिसोर्स यूटिलाइजेशन, मेमोरी यूटिलाइजेशन बहुत हाई रहेगा। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं मेरी मेमोरी थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ। जैसे अगर 8 GB है तो 16 GB कर देता हूँ। तो क्या होगा कि मेरा स्पीड बढ़ जाएगा टेस्टिंग का और मुझे रिजल्ट जल्दी मिल जाएगा। उससे क्या होगा कि मैं अपना टाइम सेव कर सकता हूँ और ऑफकोर्स मेरा जो आउटपुट है वो जल्दी मिल जाएगा। तो ऑफकोर्स मैं प्रेजेंट जल्दी कर सकता हूँ। तो ये सब चीजों के लिए आप क्या करोगे, स्केल अप करोगे। तो स्केल अप क्लाउड में इजीली ऑन 2-3 क्लिक्स हो जाएगा। और जबकि अगर आपको यहाँ पे ऑन प्रीमाइस में अगर ये चीज करना है तो ये बहुत डिफिकल्ट होगा, क्योंकि आपको एडिशनली रिक्वेस्ट रेज करना पड़ेगा आईटी टीम को और उनको बोलना पड़ेगा अरे यार मुझे मेमोरी ज्यादा चाहिए ये सर्वर पे, तो मेमोरी अटैच करो उसे। तो ये सारी चीजें मद्देनजर रखते हुए हमें क्लाउड को ज्यादा प्रेफरेंस मिलता है। तो हम लोग ये देखते हैं कि चलो अगर हमारा ऑन प्रीमाइस सर्वर है, अगर हमारा ऑन प्रीमाइस सर्वर रूम है तो वो हमें कैसे दिखेगा, राइट? तो ये है एक ट्रेडिशनल सर्वर रूम जो मैंने स्क्रीन पे दिखाया है। तो अब इसमें आप देखोगे कि ये तो फ्रंट एंड है भाई। अगर हम बैक एंड देखना है तो बैक एंड तो आप देख के दंग रह जाओगे। सो सेकंड पिक्चर है बैक एंड के लिए। तो बैकएंड इज वेरी मेसअप, मतलब अलग अलग टाइप्स के वायर, अलग अलग टाइप्स के प्लग्स, पिन्स, वेयर टू गो, इसको कहाँ प्लग करूँ, किस चीज का कनेक्शन कहाँ लगाऊँ, ये सारी चीजें नेटवर्क इंजीनियर को अच्छे से पता होती है। बट अगर कोई नया बंदा आता है तो उसको ट्रेन करने के लिए और टाइम चले जाता है। तो ये सारी चीजों से यार हट जाओ यार, आ जाओ क्लाउड पे। तो इसीलिए क्लाउड ज्यादा पॉपुलर है कि ये सारी चीजों का जिम्मेदारी हमें नहीं लेना पड़ेगा, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर लेगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि क्लाउड में कौन कौन से अलग अलग मॉडल्स होते हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स होते हैं जो कि हम लोग यूज कर सकते हैं। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मॉडल्स। फर्स्ट इज पब्लिक क्लाउड, सो सेकंड इज प्राइवेट क्लाउड एंड थर्ड वन इज द हाइब्रिड क्लाउड। पब्लिक क्लाउड क्या होता है, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है कि फर्स्ट लेट्स इमेजिन कि अगर आपका कोई वेबसाइट है, अगर वो पब्लिकली एक्सेस देना है आपको, मतलब सारे वर्ल्ड में कहीं से भी कोई भी यूजर्स आपकी वेबसाइट को एक्सेस कर सके, जैसे कि अमेजॉन या फ्लिपकार्ट या फेसबुक, तो इसे कहते हैं पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर पब्लिक काइंड ऑफ एनवायरमेंट। सो दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, इसको एक्चुअल में ये ऐसा नहीं होता है। तो ये पब्लिक का एनवायरमेंट हो गया, तो इसको हम लोग पब्लिक क्लाउड बोल सकते हैं। उसका सेकंड एग्जांपल और इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके मैं दे देता हूँ कि अगर सपोज हमारा वही वेबसाइट हमारे इंटरनल यूजर्स, जैसे मेरे कंपनी में 100 यूजर्स है, तो 100 यूजर्स के लिए ही मैं वो एक HRM वेबसाइट बना देता हूँ लेट से, राइट? सो जहाँ पे सब लोगों को पे स्लिप्स, ये सब सैलरी स्लिप्स वगैरह सब कुछ मिलेगा, ऑफर लेटर एंड ऑल दैट स्टफ। तो वहां पे वो सारी चीजें इंटरनल ही रहनी चाहिए, नॉट कि पब्लिकली एक्सेसिबल, राइट? सो द इंटरनल यूजर्स ओनली कैन एक्सेस दैट वेबसाइट। सो दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ प्राइवेट क्लाउड। गाइज आई एम अगेन सेइंग दैट ये एग्जाम्पल्स है, जिसको सिर्फ एग्जाम्पल्स की तरीके लो, ये एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। उसके बाद नेक्स्ट थिंग है हाइब्रिड क्लाउड। हाइब्रिड क्लाउड क्या होता है कि एक कॉम्बिनेशन होता है पब्लिक क्लाउड एंड प्राइवेट क्लाउड दोनों का भी मिला के, मतलब हाइब्रिड क्लाउड। तो इसमें क्या होता है कि यार
चलो मैं एक वेबसाइट बना रहा हूँ, उस वेबसाइट को ही मुझे रीयूज करना है पब्लिक एक्सेस के लिए भी और प्राइवेट एक्सेस के लिए भी। चलो ये मेरा मेरा कंपनी का वेबसाइट है, मैं फ्लिपकार्ट में काम करता हूँ, चलो तो मेरा कंपनी का वेबसाइट है, मैं पब्लिक को एक्सेस दे रहा हूँ कि वो परचेस कर सके ऑर्डर्स, और बैकेंड में मैं अपने वेबसाइट पे ये काम करता हूँ कि मैं वहाँ पे इनपुट कर सकूँ कि यार ये वेंडर ने मुझे ये चीज़ दी है, आइटम दी है, तो मैं ये यहाँ पे होस्ट कर दूँ। तो ये सारी चीज़ें मैनेज एक्सटर्नल प्लस इंटरनल हो रही है। तो मतलब यहाँ पे दो चीजें आ रही है, एक तो पब्लिक क्लाउड, एक तो प्राइवेट क्लाउड, तो दोनों को मर्ज कर दोगे तो ये हो गया हाइब्रिड क्लाउड। सो दिस आर जस्ट एन एग्जांपल। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग में हम लोग को क्या क्या प्लेटफॉर्म्स मिलते हैं। मतलब प्लेटफॉर्म्स मतलब क्या होता है कि यार कौन कौन सी चीजों पे आप अपनी चीजें होस्ट कर सकते हो, राइट। मतलब उसके एग्जांपल्स के तरीके देखते हैं हम लोग। तो उसमें मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था आपको कि एक होता है SaaS, एक होता है PaaS, एक होता है IaaS। तो SaaS मतलब सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, मतलब कि आपको कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहा है जिसमें सिर्फ आप उसके सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हो, जैसे कि Office 365, जैसे कि आपका कोई एप्लीकेशन जो आपके मोबाइल में डाउनलोड करते हो आप, वो तो इट्स अ SaaS मतलब वहां पे हम लोग ये मॉडिफाई नहीं कर सकते कि भाई मुझे ये वाला लुक अच्छा नहीं लग रहा है तो चलो इसको निकाल के यहाँ से हटा के दूसरा कोई और लुक लेके आता हूँ, राइट। वो लोग मतलब जो सर्विस प्रोवाइडर आपको एक्सेस देते हैं, जैसे आपका DP चेंज करना, जैसे आपका स्टेटस चेंज करना, तो ये सारी चीज को आपको एक्सेस मिलेगा। पर आप ये नहीं चेंज कर सकते कि नहीं मुझे स्टेटस यहाँ पे ऊपर अच्छा नहीं लग रहा है, मैं आपको इसको साइड में लगा देता हूँ। तो ये होता है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। उसके बाद आता है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में थोड़े से आपके जो एक्सेस होते हैं, पावर्स होती है, वो थोड़ी बढ़ जाती है। यहाँ पे आप लोग अपना डेटा, जैसे कि आपकी अगर सपोज वेबसाइट है तो आपकी वेबसाइट होस्ट करने के लिए आप अपना कोड वहां पे डाल सकते हो, बट उसके बैकग्राउंड में क्या हो रहा है, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा यूज हो रहा है, उसके बैकग्राउंड में आपको कौन से मशीन पे आपका वेबसाइट होस्टेड है, उसका साइज क्या है, उसको कैसे मैं मॉडिफाई करूँ, ये सारी चीजें आप नहीं कर सकते हो। आपको सिर्फ एक सर्विस प्लान चूज करना है और आपका कोड डाल देना है, तो आपकी वेबसाइट अप एंड रनिंग हो जाएगी। और उसके लिए आपको कोई भी मतलब बैकएंड में जो रिसोर्सेस है वो ऑटोमेटिकली उसको कोड को एब्जॉर्ब कर लेंगे और उसको होस्ट कर देंगे। सो दिस इज हाउ प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस वर्क्स। तो उसके बाद आता है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस में आप लोगों को मोस्ट ऑफ द चीजें आप लोगों को हैंडल करनी है। तो वहां पे ऑपरेटिंग सिस्टम के आपको एक ऑपरेटिंग सिस्टम एक मशीन पे होस्ट करके मिल जाएगा, उसमें कितना रैम यूज करना है, कितना हार्ड डिस्क यूज करना है, ये सारी जिम्मेदारी आपकी रहेगी। और उसके बाद उसमें परफॉर्मेंस के कुछ डिग्रेडेशन अगर होता है तो आपको ही खुद होके उसको मेंटेनेंस करना पड़ेगा, या फिर उसको अपग्रेड करना है तो आपको वहां पे पोर्टल में जाके उसको अपग्रेड करना पड़ेगा। तो इस तरह से होता है IaaS। तो नेक्स्ट डायग्राम हम लोग जो देखेंगे उसमें आप लोग को पूरा क्लियर हो जाएगा कि हम लोग को क्या क्या चीजें हैंडल करनी है और क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर हमें क्या क्या हैंडल करके देगा। तो ये डायग्राम में हम लोग ने ये देखा है कि फर्स्ट ऑन प्रीमाइज दिया हुआ है, जहां पे हम लोग को सारी चीजें जो ग्रीन पार्ट में है वो सारी चीजें हम लोग को हैंडल करनी है, जो कि एप्लीकेशन, डेटा, रन टाइम, मिडलवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, वर्चुअलाइजेशन, सर्वर, स्टोरेज, नेटवर्क, एवरीथिंग यू हैव टू टेक केयर। तो उसके जगह मैं ये सोच लेता हूँ कि चलो मुझे क्लाउड में मूव करना है हमारे रिसोर्सेज, तो मैं ये क्यों ना अपने रिसोर्सेज क्लाउड पे होस्ट करूँ। तो उसमें मैं सबसे पहली सर्विस क्या यूज करूंगा, जैसे मुझे अगर मेरा रिक्वायरमेंट है कि मेरा एक डेटाबेस सर्वर होना चाहिए, तो डेटाबेस सर्वर को ही मैं क्लाउड पे माइग्रेट कर सकता हूँ डायरेक्टली। तो वहां पे जाके वो एक सर्वर क्रिएट होगा और उसमें हम लोग को साइज स्पेसिफाई करना पड़ेगा, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करना है ये स्पेसिफाई करना पड़ेगा, और हमारा डेटा मूव करना पड़ेगा। दिस इज व्हाट इट इज। तो ये उसमें आप लोग को क्या क्या एक्सेस मिलेंगे, एक तो ऑपरेटिंग सिस्टम आप लोग को एक्सेस मिलेगा ऑपरेटिंग सिस्टम का, आप लोग को एक्सेस मिलेगा मिडलवेयर जो भी सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे होंगे, और उसके बाद आपको रन टाइम एक्सेस मिल जाएगा, उसके बाद डेटा जो कि आपका सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है, उसके बाद जो भी एप्लीकेशंस आप यूज कर रहे हो उसको हम लोग उसमें इंस्टॉल कर सकते हो या फिर एक्सेस कर सकते हो। उसके बाद आता है अगर कंडीशन है कि अगर यही डेटाबेस मुझे IaaS सर्विस या जैसे कि सर्वर पे होस्ट ना करते हुए एक प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस चाहिए, तो क्लाउड एज्योर पे हमारे पास प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस डेटाबेस अवेलेबल है, जो कि SQL है, MySQL है, और उसके बाद और भी कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ डेटाबेसेस है, तो आप उसको ऑप्ट कर सकते हो। तो आप अपना जो डेटाबेस इंजन है वो डायरेक्टली ऑन प्रीमाइज से डायरेक्टली डेटा सिर्फ माइग्रेट कर सकते हो अपने क्लाउड पे एज अ PaaS प्लेटफॉर्म। सो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में आप लोग को सिर्फ और सिर्फ आपका डेटा वहां पे माइग्रेट करना है, और
और एक एप्लीकेशन आपको एक्सेस दे देगा आपके डेटा का, दैट्स इट। मतलब उसमें आप लोग को सर्वर का जो भी चीजें हैं, फीचर्स है, वो हैंडल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके थर्ड एग्जाम्पल आता है उसके बाद कि अगर चलो आपका डेटाबेस है, अब डेटाबेस का तो एग्जांपल मैं SaaS के लिए नहीं दे सकता, बट SaaS इज अ सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, तो ऑफकोर्स उसमें सारी चीजें क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर जैसे कि जो भी सर्विस प्रोवाइडर होगा वो सॉफ्टवेयर का वो ही हैंडल करेगा, आपको कुछ भी नहीं करना है वहाँ पे। सो आप उसमें कुछ भी मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। सो इट इज कॉल्ड एज सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। सो ये होता है बेसिक डिफरेंस, व्हाट आर दिस 4 प्लेटफॉर्म्स। सो इसके बाद मैं ये बताऊंगा कि हमारे मार्केट में कितने सारे क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स है, राइट। सो इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट कि हम लोग कौन सा सर्विस प्रोवाइडर हमारे सर्विसेज के लिए चूज करते हैं, क्योंकि इस पे डिपेंड करता है आपका कॉस्ट कितना होगा, राइट। सो हम लोग हमारा बेहतरीन कॉस्ट सेविंग के लिए हम लोग चुन के, जैसे सब्जी मार्केट में जब आप जाते हो तो ऑफ कोर्स आप वहीं से सामान लेते हो जहां से आपको किफायती दामों में कुछ सामान मिले, राइट। तो उसी तरह से यहाँ पे क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर चूज करते टाइम हम लोग ऐसे सर्विस प्रोवाइडर को चूज करेंगे जो हमारी सर्विसेज हमें प्रोवाइड करे और सेकेंडली वो हमें कम कॉस्ट में प्रोवाइड करे। सो इसमें ये लिस्ट आती है, सबसे टॉप पे अभी भी मार्केट में फिलहाल चल रहा है Amazon वेब सर्विसेज। उसके बाद आता है माइक्रोसॉफ्ट एज्योर जो कि बहुत ज्यादा तेजी से ग्रो कर रहा है नाउअडेज। उसके बाद आता है गूगल क्लाउड। उसके बाद आता है बाकी सारे क्लाउड्स जो कि देखा देखी में मार्केट में उतर गए हैं, अब उनको उनके प्रोडक्ट सेल करने हैं। दिस आर डिफरेंट क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स इन द मार्केट। सो आपको जिस किसी के पास से सब्जी खरीदना है आप खरीद सकते हो। थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।